नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश व्यापम से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और उसमें जो जनरल नॉलेज के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। जो पहले पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लेके आए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश पुलिस, पटवारी, ग्रुप 4, सहायक ग्रेड 3, ऐसे कई अन्य एग्ज़ाम हैं, MPPSC, इन सभी में ये प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश है। दूसरा ऑप्शन है जो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हमारा जो अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3,08,244 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,244 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और देख सकते हैं आप MP पटवारी 2012 में पूछा गया है और ये एग्जाम में कई जो व्यापम के एग्जाम हैं उसमें ये जरूर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो इसका कई लोग गलत आंसर करते हैं कि 5, 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? 5 राज्यों के। 5 राज्य वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो यूपी, ठीक, महाराष्ट्र, इसके बाद राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो सीमा मिलती है वो किस राज्य से मिलती है? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी से। और अगर दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की अगर न्यूनतम सीमा किस राज्य से मिलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुजरात। ठीक, गुजरात से न्यूनतम मिलती है मध्य प्रदेश की सीमा, और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वडोदरा। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है? तो वडोदरा जिला है जो कि गुजरात का है और इससे मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। प्रश्न नंबर 7, कर्क रेखा प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 14। कर्क रेखा प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, द्रविड़ संघ। क्या हो जाएगा? द्रविड़ संघ। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, गोंडवाना समूह। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोंडवाना समूह की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1350 मीटर, 1350 मीटर। आपको कमेंट करके बताना है कि सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ किस जगह पर स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, हमारा प्रश्न है, निम्न में से धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीज एवं संगमर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा नगर है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रतलाम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रतलाम। महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश।
महादेव की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जो नर्मदा घाटी है वो किस पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य नर्मदा घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 19.6% है। नहीं, राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक, बाकी के ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्र राज्य है, कर्क रेखा राज्य के मध्य से होकर गुजरती है, और तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 19.6% नहीं है देश के क्षेत्रफल से राज्य का क्षेत्रफल। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल से कितना है। प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिगार चोटी। क्या हो जाएगा? सिगार चोटी मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है नौगांव किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड करेक्ट आंसर। राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 605 किलोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 605 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान की बात करें कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है देश में जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है, तो वो हो जाएगा राजस्थान। और दोस्तों विभाजन के पहले मध्य प्रदेश का स्थान पहला था। हमारा अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आबू शिखर की ऊंचाई कितनी है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1158 मीटर, 1158 मीटर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आबू शिखर की ऊंचाई है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवा के पठार। मालवा के पठार से मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य मिलते हैं। हमारा दूसरा जो प्रश्न है कि कर्क रेखा किस पठार को 2 बार बराबर भागों में बांटती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बघेलखंड का पठार। कर्क रेखा किस पठार को 2 भागों में बराबर बांटती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है कि जानापाव की पहाड़ी महू से किस नदी का उद्गम स्थल है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चंबल। जानापाव की पहाड़ी यानी महू से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि महू से किस व्यक्ति का संबंध है, महू में किस व्यक्ति का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है पचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है? ये भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव श्रेणी। पचमढ़ी किस श्रेणी में आता है? तो महादेव श्रेणी में आता है। हमारा अगला प्रश्न है बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्ध बाबा। क्या हो जाएगा? सिद्ध बाबा बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदानों में है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, तो ये किसका भाग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का। ये MPPSC 2010 में पूछा गया प्रश्न है। गोंडवाना लैंड का मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से भाग है। हमारा जो अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है?
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व का क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है मध्य प्रदेश का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांश के निकटतम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होशंगाबाद। क्या हो जाएगा? होशंगाबाद करेक्ट आंसर। सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधी में सूर्योदय 1/2 घंटे पहले होता है, मतलब आधे घंटे सूर्योदय क्या होता है सीधी में पहले होता है। कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया अनूपपुर, राजगढ़, सागर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो यहाँ पे कर्क रेखा अनूपपुर से भी जाती है, राजगढ़, सागर, ठीक है, होकर गुजरती है। 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा, याद रखेंगे। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है? तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सतपुड़ा श्रेणी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।